दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपने अपनी वर्किंग के दौरान कई बार ये देखा होगा कि कई बार तो आपसे ईएमडी टेंडर वैल्यू का 2% लिया जाता है और कई बार आपसे ईएमडी टेंडर वैल्यू का 0.5% ही लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आओ समझने की कोशिश करते हैं। 2% ऑफ द टेंडर वैल्यू जब आपसे ईएमडी के रूप में लिया जाता है तो वो होता है दोस्तों नॉर्मल ईएमडी। और दोस्तों जब आपसे 0.5% टेंडर वैल्यू का ईएमडी लिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंसेशनल ईएमडी। अर्थात ईएमडी में जो छूट आपको मिल जाती है तो जो ईएमडी आपको जमा कराना पड़ता है उसे हम बोलते हैं कंसेशनल ईएमडी। अब दोस्तों बात ये आती है कि 2% हमें कब जमा कराना है और 0.5% ईएमडी हमें कब जमा कराना है। हम एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं, किसी डिवीजन ऑफिस में कोई टेंडर लग रहा है और हमारा रजिस्ट्रेशन उसी डिवीजन ऑफिस में है जिसमें टेंडर लगा हुआ है। हम वहां के हो गए लोकल कॉन्ट्रैक्टर, तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर को प्रमोट किया जाए, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स ज्यादा से ज्यादा टेंडर्स में पार्टिसिपेट करें। इसलिए दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन उसी डिवीजन ऑफिस में और आप वहीं लोकली रजिस्टर्ड डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो दोस्तों आपसे वहां पे जो ईएमडी लिया जाएगा वो होगा कंसेशनल ईएमडी मींस 0.5%। और दोस्तों कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर है लेकिन वो दूसरे डिवीजन में रजिस्टर्ड है, तो दोस्तों अगर वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है तो उससे जो ईएमडी ले जाएगा वो होगा 2% ऑफ द टेंडर वैल्यू। सेकंड एग्जांपल दोस्तों लेके चलते हैं हम, उसी डिवीजन ऑफिस में टेंडर लग रहा है। तो दोस्तों एक तो आप हो गए जिससे 0.5% ईएमडी लिया जाएगा। एक दोस्त तो है सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स, जो आपके जो डिवीजन ऑफिस है उसी डिवीजन से रिलेटेड जो सर्किल ऑफिस है, मतलब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ऑफिस है, वहां पे वो सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों अगर वो सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर आपके यहाँ पे टेंडर में पार्टिसिपेट करता है तो दोस्तों वो भी यहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर हो गया, क्योंकि वो सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर है वो हायर क्लास का, लेकिन वो आपकी सर्किल से रिलेटेड है, मतलब वो मैं तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर हो गया ना। अगर दोस्तों दूसरे सर्किल का कोई कॉन्ट्रैक्टर आके अगर यहाँ पे आपके डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है तो उसे वही 2% ईएमडी भरी जाएगी। तो दोस्तों समझ में आपको यहाँ पे आ गया होगा कि कंसेशनल ईएमडी तब ली जाती है जब या तो आप जिस ऑफिस में रजिस्टर्ड है उस ऑफिस में टेंडर लग रहा हो, आप उसमें पार्टिसिपेट करें, या फिर उस ऑफिस के जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी छोटे ऑफिस है, जैसे अगर आप सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर है और आप सर्किल में रजिस्टर्ड है तो दोस्तों आप या तो सर्किल में जो टेंडर लग रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, या फिर उस सर्किल के अंडर जो भी डिविजन्स हैं, एक्सियन ऑफिस हैं, उनमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें भी आपसे 0.5% ही ईएमडी लिया जाएगा। इसका मतलब है जिस ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन है उस ऑफिस में और उसके जुरिस्डिक्शन में जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिस है उनमें जो टेंडर लगता है उनमें वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर कहा जाएगा और वो 0.5%, इसका मतलब है वो कंसेशनल ईएमडी ही जमा करवाएगा।